निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। नहीं, पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं। ऊर्ध्वपातन के कारण समय के साथ नेफ्थलीन की गोली गायब हो जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संगलन के रूप में जाना जाता है? ठोस से तरल में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तन। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों का परस्पर मिलना कहलाता है विसरण। द्रवण की गुप्त ऊष्मा समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदलता है? कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। हमारे चारों ओर पदार्थ का 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं नामतः ठोस, निर्मतर ठोस, द्रव और गैस में अस्तित्व हो सकता है। उनकी संपीड्यता का सही अनुक्रम क्या है? ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए आमतौर पर मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। इसे ठंडा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण। जल वाष्प के वाष्प पानी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संघनन। संघनन जल वाष्प के पानी में वापस रूपांतरण की प्रक्रिया है। ठोस को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद आदेश की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय या अनाकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तरल का रंग। इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है। वैज्ञानिक ने इसे नाम दिया है पदार्थ। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है वाष्पीकरण, नहीं, गुप्त ऊष्मा। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आदान गैर दहनशील है। उच्च उष्णतांश पर जल कम तापमान पर उबल जाता है क्योंकि वायु का दाब कम होता है। गैसों को दबाव को लागू और तापमान को कम करके तरलीकृत किया जा सकता है। एक वस्तु के तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को कहा जाता है के रूप में कहा जाता है वाष्पीकरण के रूप में कहा जाता है।